Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Yesterday we completed the chapter Conservation of Plants and Animals, class 8th, General Science. Dear students, today we are going to perform the exercise of the said chapter which we have completed yesterday. Question number 1 is fill in the blanks. खाली जगहों को पूर्ण करना है. First one is a place where animals are protected in their natural habitat is called. A place where animals are protected in their natural habitat. ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अपने ही नेचुरल हैबिटेट में उस जगह को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सैंक्चुरी. Dear students. Second one is species found only in a particular area is known as. उस स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं जो हम खाली एक मखसूस जगह, मखसूस एरिया में, मखसूस कंट्री में, मखसूस रीजन में देखते हैं. इस स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंडेमिक. स्पीशीज़ फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इंडेमिक स्पीशीज़. थर्ड वन इज migratory birds fly to far away places because of dash dash changes. जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ डैश डैश चेंजेस. किन तब्दीलियों की बिना पर वो एक जगह से दूसरी जगह परवाज करते हैं? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. Question number 2 is, dear students, differentiate between the following. इनमें से डिफ्रेंशिएट करना है. दो टर्म्स दी गई है, इन टर्म्स को एक दूसरे से अलग करना है, इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है कि इनमें मुख्तलिफ क्या है. फर्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? प्यारे बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम कहेंगे, दीज आर द प्लेसेस वायर एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स आर सेफ फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस विथ वेरी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़. इन दीज एरियाज किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. एग्जाम्पल दाचिगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट्सेट्रा. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो जगह हैं जहाँ पर एनिमल और इनके हैबिटेट, इनके रहने की जगह, डिवेलिंग प्लेसेस सेफ है, महफूज है किसी भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से. इन एरियाज़ में इंसानों की मुदाखलत बहुत कम है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़. इन एरियाज़ में जानवरों को किल करना या कैप्चर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मना है, कानूनन जुर्म है. एग्जाम्पल हम देंगे दाचिगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, इसमें फ़र्क क्या है? प्यारे बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व्स दीज आर द प्लेसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइब्स एट्सेट्रा. These areas are meant for conservation of biodiversity and culture of that particular area. Example Pachmari Biosphere Reserve. Dear students, ये वो जगहें हैं जिनमें हम कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, और जो वहाँ के रहने वाले हैं, पुश्तनी बाशिंदे हैं, ट्राइबल लोग हैं, इनकी ट्रेडिशनल लाइफ को भी हम कंजर्व करते हैं. ये एरियाज़ मखसूस है ताकि उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी और उस पर्टिकुलर एरिया के कल्चर को हम प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें. एग्जांपल पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व की एक और वाक़ है, ये इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं. बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती है, नेशनल पार्क हो सकती हैं. सेकंड वन इज, डियर स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन
इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में फ़र्क लिखना है, इनमें क्या फ़र्क है। डियर स्टूडेंट, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करते हैं। द स्पीशीज़ दैट आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन नंबर एंड आर feared to get extinct in future are known as endangered species. Example, snow leopard, giant panda, etc. हांगुल भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो स्पीशीज़, वो नस्ल है जो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और ख़तरा है कि ये आने वाले समय में, आने वाले वक़्त में दुनिया से ख़त्म हो जाए। इन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, स्नो लीपर्ड, जायंट पांडा और हांगुल जो कश्मीर में हम देखते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, प्यारे बच्चों, वो स्पीशीज़ है विच आर नो लॉन्गर लिविंग, जो आज हम दुनिया में ज़िंदा नहीं देख पा रहे हैं, जिन स्पीशीज़ को आज हम ज़िंदा नहीं देख पा रहे हैं। ये ग्रुप इंक्लूड करता है प्री हिस्टोरिक एनिमल्स, बहुत सारे पुराने एनिमल जो आज हमें दुनिया में नज़र नहीं आ रहे हैं, लाइक डायनासोरस, जो दुनिया से चले गए हैं, दुनिया से जिनका खात्मा हो चुका है, जिनकी नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं। थर्ड वन इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा और फाना में क्या डिफ्रेंशिएट है, क्या फ़र्क है। पहले बच्चों फ्लोरा की बात करते हैं। अगर हम देखते हैं, द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और एरिया आर टर्म्ड एज इट इज़ फ्लोरा। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोरा इंक्लूड देवदार, कायरू, साल, टीक, मैंगो। फ्लोरा हम कहते हैं प्लांट्स एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया में, उसे हम कहते हैं ये उस रीजन का फ्लोरा है। एग्जाम्पल, देवदार, कायरू, साल, टीक, मैंगो। फाना की बात करते हैं प्यारे बच्चों। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और एरिया आर टर्म्ड एज इट इज़ फाना। एग्जाम्पल्स ऑफ फाना इंक्लूड डियर, लायन, पैरट, ईगल, एक्सेट्रा। फाना एनिमल पॉपुलेशन को, पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन सी एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उसे हम उस एरिया की फाना कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इन डियर, लायन, पैरट, ईगल, एट्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करने की कोशिश करेंगे। बाकी वसल्लम।